जो जिम्मेदार ओहदों पर जो नेता हैं उनको जिम्मेदारी और मैच्योरिटी के साथ बात करनी चाहिए। ये खुलेआम ये सब बोलना तो फिर रिस्पॉन्स तो आएगा ही, क्योंकि सीनियर नेता हैं, आज की तो नेता है नहीं किरण जी। सब अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हैं और पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। आप क्यों किसी को परेशान करते हैं या चाहते हैं कि कोई निकले या अफवाहें फैलाएं या कुछ ऐसा बोलें? आपके पार्टी के लोग हैं और पार्टी के अंदर आप डिस्कशन कीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। किरण चौधरी कार्यकर्ताओं के द्वार ये कार्यक्रम तोशाम से विधायक किरण चौधरी शुरू कर रही हैं और साथ ही उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद हैं, वो भी जा रही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व सांसद श्रुति चौधरी मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। मैम, सबसे पहले इस किरण चौधरी कार्यकर्ताओं के द्वार कार्यक्रम को आप कैसे देख रही हैं और किस तरीके का अनुभव है आपका? बहुत उनको ज़बरदस्त तरीके से लोग बहुत रिसेप्शन बहुत अच्छा मिल रहा है और ज़मीन से जुड़ी रही हैं किरण जी। और लोगों के पास जाने का मकसद ये है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो रह गए किसी कारण मायूस हैं, उनको उन तक पहुंच रही हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, चौधरी बंसी लाल जी बहुत लोकप्रिय नेता रहे और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन तक पहुंच रही हैं, तो पार्टी को स्ट्रेंथन कर रही हैं। यही मकसद है। आप भी देख रही हैं, आप जा रही हैं साथ में? मेरा अलग काम है, मेरे क्षेत्र की तरफ, और मेरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अलग बटी हुई हैं। तो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लोगों के बीच जा रही हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या किस तरीके का अभी मतलब आपने रोड मैप बनाया है? लोगों के बीच जा रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं, या किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रही हैं? देखिए, जैसे हमेशा गांव-गांव और वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज जनसंपर्क का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का काम है और लोगों तक पहुंचता है आदमी, लोग अपनी बातें बताते हैं और आगे का रास्ता फिर वैसे ही खुल जाता है। आप यूपीए का हिस्सा रही हैं, उस वक्त आप सांसद थी जब यूपीए की सरकार थी। अब मोदी सरकार है, भाजपा के ही हरियाणा में भी सांसद हैं। किस तरीके का रिस्पांस आपका लोगों से मिल रहा है आपको, और क्या मोदी सरकार से लोगों की नाराज़गी है? देखिए, ज़मीन पे जैसे आपको पता है कि आज के दिन गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे करप्शन हो, चाहे बेरोज़गारी का इशू हो, चाहे महंगाई हो, ये ज़बरदस्त मुद्दे हैं और ये आम आदमी को डायरेक्टली आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है। तो उस विषय में आम आदमी अपने आप को बहुत इस विषय में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से, जो ग्राउंड पे जो गवर्नमेंट है, उसकी कोई रुचि नहीं है कि गवर्नेंस अच्छी दी जाए आगे। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई लगातार बढ़ ही रही है। दूध के रेट देख लो, पेट्रोल के रेट देख लो। यूपीए सरकार और आज का वक्त कितना डिफरेंस मानती हैं, और लोगों पर जैसे कर्जा तो बढ़ ही रहा है, किस तरीके का बोझ मानती हैं या फिर लोगों को सहूलियतें हुई हैं? आपके हिसाब से ये क्या है, डिफरेंस क्या है? ज़बरदस्त डिफरेंस है। हमारे टाइम पे हर तरीके से, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, हर चीज़ इनके साथ आप कंपैरिजन करो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कांग्रेस के राज में बहुत सहूलियतें थी और जनप्रतिनिधि का एक ज़बरदस्त रोल था। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो सारी जगह बोलते फिरते, हमारे तो ख़ास तौर पे बोलते फिरते, हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं। तो जब आप जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं लाखों की वोटों से, वो जब बोलते फिरें कि हमारी चलती नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना है इस पार्टी में, है ही नहीं। एक पिछले दिनों जब आदमपुर उपचुनाव हुआ था तो आपकी माताजी की तरफ से, किरण चौधरी जी की तरफ से भी कहा गया था कि जब सिलेक्शन होता है कैंडिडेट का तो पूछा जाता है, उनसे नहीं पूछा गया। उसके बाद फिर उदय भान जी का जो रिस्पॉन्स आया था कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो गई भी नहीं थी। ये जो आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतर से ही होता है, बीइंग अ डॉटर, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या मुश्किल होता है या फिर राजनीति में है वही सब कुछ देखना है? देखिए, बीइंग अ डॉटर ऑफ कोर्स, किरण जी की मैं हमेशा
स्ट्रगल देखती हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से एक अपनी जगह बनाई राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में, लोगों के बीच में रहकर बहुत मेहनत करी, लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला। और एक तरफ पार्टी है जहाँ पे हम सब पार्टी को स्ट्रेंथन करने आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग पुराने समय, आज से नहीं, चौधरी बंसी लाल जी कांग्रेसी थे, मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरी माँ कांग्रेसी हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, सारे चुनाव मैंने कांग्रेस से लड़े हैं। तो हम चाहते हैं हमारी पार्टी आगे बढ़े, लोगों का काम करे। और जहाँ देखते हैं कि ये इस प्रकार की जो बातें जब आ जाती हैं, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो ज़िम्मेदार ओहदों पर जो नेता हैं, उनको ज़िम्मेदारी और मैच्योरिटी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे ओहदे होते हैं जहाँ पे आपको हर हालात में सबको जोड़ के चलना है, यही तो राजनीति है। और जो लीडरशिप जो है यही होती है कि आप लीडर्स को बांध के चलिए। सब अपनी अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग हैं और पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। आप क्यों किसी को परेशान करते हैं या चाहते हैं कि कोई निकले या अफवाहें फैलाएं या कुछ ऐसा बोलें? आपके पार्टी के लोग हैं और पार्टी के अंदर आप डिस्कशन कीजिए। तो मैं इस बिलीफ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और कभी भी मेरे मुंह से कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं निकला किसी के लिए, क्योंकि निकलना भी नहीं चाहिए। आप अपने पार्टी के लिए आए हैं और अगर इक्का दुक्का आपको कोई बात अगर मान लीजिए नहीं पसंद है, तो आप अपने पार्टी के फोरम में उसको रेज़ करिए। ये खुलेआम ये सब बोलना, तो फिर रिस्पॉन्स तो आएगा ही, क्योंकि सीनियर नेता हैं, आज की तो नेता है नहीं किरण जी। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हम लोगों को, जो ज़मीन पे जो लोग हैं और जो रिस्पॉन्सिबल ओहदों पे हैं, पोजीशंस पे हैं, उनको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस को 8 साल हो गए हरियाणा में सत्ता से बाहर है और भाजपा से तो लड़ना ही है, भीतर पार्टी में भी लड़ाई नेताओं के आपस में चल रही है। आपको बिंग डॉटर मैंने ज़रूर पूछा, क्या दुख होता है कि अगर ये होता तो शायद 2019 में भी हमारी सरकार आ जाती, गुटबाजी ना होती? तो ऑफ कोर्स ये आज भी कांग्रेस आप मानिए कि बीजेपी के बराबर में ऑलमोस्ट खड़ी हुई है। बीजेपी 40 पे है, कांग्रेस 31 पे है, कोई ज़्यादा लंबा फासला नहीं। 30 पे है। हाँ चलिए अब तो 30 पे आ गई, मगर ये एक फासला है, लेकिन इतना कोई लंबा फासला नहीं। आने वाला समय कांग्रेस का ज़रूर हो सकता है अगर सब मिल के चलें, और वो ही सारे सीनियर लीडर्स का एक दायित्व बनता है कि वो सब इकट्ठे मिल के चलें। और लीडरशिप का भी ये काम है, जो हमारी स्टेट की जो लीडरशिप है, कि वो सबको बांध के चलें, क्योंकि कोई इधर उधर अगर हो रहा है तो आप क्यों संगठन में आप हैं? आपका काम है सबको बांधना, इसलिए आप आए। एक आखिरी सवाल है मेरा, हरियाणा सरकार के 8 साल हो गए हैं भाजपा के, तो गठबंधन के 3 साल हैं। आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से सरकार की जो कार्यशैली, नीतियाँ, जो चीज़ें हैं, आप इनको कैसे देखते हैं कार्यकाल को? जैसे आपने खुद कहा कि गठबंधन ये कोई सरकार आई है और जो बाकी के जो सहयोगी जो दल है, लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार से वो लिप्त हैं, और आने वाले टाइम में बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ना सफल, बिल्कुल ही कुछ कोई सफलता मैं तो मानती नहीं इन लोगों को, बिल्कुल ही कट ऑफ है लोगों के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद और वर्किंग प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मेरे साथ थी और कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी हरजिंदर। नमस्कार।